philosophy, clinical psychology from National Forensic Science University, Gujarat. Soon after the completion of the seat in 2021, she joined ANR as a senior consultant psychologist. With an experience of working with the clinical population through projects and internships at mental health institutions like Institute of Human Behavior and Allied Sciences, UDAN NGO, and others at Delhi. She is well versed with the therapeutic strategies grounded in drawn from cognitive behavior therapy, mindfulness-based approaches, and many more. Nidhi is also adept at designing and implementing workshops for schools, NGOs, as a trainer, mentor with institutions. I request Mr. Dinesh Giraf sir to welcome honorable guest Mrs. Nidhi Shelar to the podium. Thank you. Hello. I just request in arts. Am I audible to everyone? Because it's for the okay. All right. Am I audible? ठीक है. सब इंग्लिश प्रेफर करेंगे, हिंदी प्रेफर करेंगे या मिक्स? ये जैसे सर ने ऑलरेडी बता दिया है, लेक्चर नहीं है, क्लास नहीं है. यहाँ कुछ रूल्स अलग होंगे क्योंकि हम यहाँ पे कुछ लेके जाना चाहते हैं यहाँ से. ठीक है, हम जेन्युइनली एटलीस्ट एक या दो स्ट्रैटेजी सीख के जाना चाहते हैं अपने बेनिफिट के लिए और किसी चीज के लिए नहीं. ठीक है, चाहे हम इस कोर्स में कंटिन्यू करें, हम कुछ और करें, हम अपना माइंड चेंज कर ले, हम इसके बाद आगे और पढ़ाई करें या ना करें, आज हम ऐसी एक या दो टेक्निक्स एटलीस्ट सीख सकते हैं जो हमें जनरली हर डोमेन में काम आएंगी. तो उसके लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल होगा? सब कैसे कंफर्टेबल होंगे, इंग्लिश या हिंदी या दोनों? इंग्लिश के लिए कौन कौन है? हाथ रेज कर दो. ठीक है, दोनों के लिए कौन कौन है? ठीक है, तो हम दोनों करेंगे. और आज हम जब भी हाथ रेज करेंगे, हम ऐसे या ऐसे या ऐसे नहीं, हम ऐसे हाथ रेज करेंगे अपने. ठीक है, कॉन्फिडेंटली. सब हाथ रेज कर सकते हैं? ऐसे होता है, सबका हाथ ऊपर जाता है. दिखा नहीं मुझे, कहाँ जा रहा है? नहीं जाता. ठीक है, ठीक है. हम इस सेशन को जितना इंटरैक्टिव बना सकते हैं उतना इंटरैक्टिव बनाना चाहेंगे, क्योंकि वरना ऐसे पीछे बैठ के दो तीन बातें, अपनी बेस्ट फ्रेंड से बातें, अपनी दूसरी क्लास की लड़की से बातें, तो हम वैसे भी कर ही लेते हैं, रोज ही कर लेते हैं. आज 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, सिर्फ 1 घंटे के लिए, ताकि हम खुद पे ध्यान दे सके, हम खुद अपने लिए कुछ सीख कर आज यहाँ से जा सके. वो फ्रेंड 1 घंटे बाद भी मिलेगी, ये मैम ये सर 1 घंटे बाद भी मिलेंगे, कोई सबमिशन है वो 1 घंटे बाद भी होगा ही. ठीक है, बस ये 1 घंटा हम यहाँ पे प्रेजेंट होके दे देते हैं. ठीक है, दे सकते हैं? दे सकते हैं? Yes. ठीक. एक टेस्ट कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे कितने प्रेजेंट है इस चीज का. ठीक है, अब क्योंकि हम एक बड़ा क्राउड है, मैं शायद आप सबको नहीं जान पाऊंगी, बट क्या हम एक क्विक गेम खेल सकते हैं कि रैंडमली मैं किसी भी एक इंसान को पिक करूंगी, आपको अपना नाम बताना है और कोई भी एक वर्ड बताना है उसके साथ, कोई भी रैंडम वर्ड, चश्मा, पेड़, खिड़की, चुन्नी, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, कोई भी रैंडम वर्ड जो भी उस टाइम पे दिमाग में आ गया हमें वो लेना है. तो जैसे कि मैंने बोला निधि दुपट्टा. ठीक है, सबने सुन लिया निधि दुपट्टा. ओके, अब जो भी अगला इंसान है वो अपना नाम लेने से पहले बोलेगा निधि दुपट्टा, फिर अपना नाम लेगा, एक और आइटम बोलेगा, और ऐसे ही हम आगे पास ऑन करते जाएंगे. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा या हो जाएगा? आप लोगों के लिए इजी है क्योंकि आप शायद आपस में नाम तो जानते ही होंगे.
एक दूसरे के कुछ कुछ तो नाम जानते होगे, हाँ या ना? ठीक है, रेडी हैं? स्टार्ट करें? सबको गेम समझ आ गया क्या करना है? परफेक्ट। जिसको मैं बोलूंगी वही बोलेगा, बाकियों को सुनना है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम याद नहीं रख पाएंगे, हम प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उसको ये बताने में अरे ये कर वो कर के चक्कर में हम अपना भूल जाएंगे, इसलिए अपने पे ध्यान देना। आज सब अपने पे ध्यान देंगे। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विष्णुप्रिया फ्लावर। क्या करना था? निधि दुपट्टा विष्णुप्रिया फ्लावर। परफेक्ट, ओके। निधि दुपट्टा विष्णुप्रिया फ्लावर। निधि दुपट्टा विष्णुप्रिया फ्लावर चिन्मयी बेंच। परफेक्ट, भाग्यश्री फैन। सबको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, पीछे वालों को नहीं सुनाई दिया? ठीक है, कौन रिपीट करेगा अब तक का? निधि दुपट्टा विष्णुप्रिया फ्लावर चिन्मयी बेंच भाग्यश्री फैन ममता बुक। ठीक है, अब सबको सुनाई दे गया पीछे तक किसका नाम लिया गया है? ठीक है, निधि दुपट्टा। हम बातें करेंगे तो सुनेंगे नहीं। क्या बोला उन्होंने? सुन पाए हम? तो सुनेंगे, अभी सिर्फ सुनना है कुछ देर के लिए। अपनी बारी के बारे में नहीं सोचना है, क्या पता बारी नहीं आएगी। टेस्ट कर लो अपने दिमाग में कि याद रह रहा है नहीं रह रहा है। ठीक है, टेस्ट कर लो अपने दिमाग में। चलो, निधि दुपट्टा विष्णुप्रिया फ्लावर चिन्मयी बेंच भाग्यश्री फैन ममता श्वेता पेन। पेन। श्वेता पेन। ठीक है, ये ऐड हुआ है। किसको याद है अब तक सीक्वेंस? कौन कौन कॉन्फिडेंट है कि सीक्वेंस याद है? हाथ उठा दो। कौन कौन कॉन्फिडेंट है कि सीक्वेंस याद है? ठीक है, यहाँ किसी को याद ही नहीं है सीक्वेंस? चलो, अपने में याद करना है सीक्वेंस, उसके लिए बात करने की जरूरत नहीं है। बीच में एक इंसान रह गया भाग्यश्री के बाद। हाँ हाँ, फिर? ठीक है, क्या नहीं सुनाई नहीं दिया सबको? तस्मया विंडो। ठीक है, तस्मया विंडो ऐड हो गया है। सुन लिया? हम डिस्कशन कर रहे थे, हमें याद है, डिस्कशन से याद आ गया। जल्दी से बोल दो। हाँ, आप नेक्स्ट बोलो, ट्राई तो करो। खुद याद करेगी, खुद याद करेगी। ममता बुक। किसको याद है? तस्मया ने क्या बोला था? किसको याद है? वेरी गुड। ग्रुप में तो सब जवाब दे रहे हैं, मैं जैसे एक इंसान के पास जा रही हूँ हम जवाब नहीं दे रहे। क्यों? एग्जाम हम ग्रुप के साथ लिखते हैं या अकेले? ठीक है, आप जाओ नेक्स्ट। जितना याद है बोल दो, कोई बात नहीं। खुद खुद उसको याद करने देंगे। ममता बुक श्वेता पेन और तस्वीर विंडो। अपना स्नेहा बोर्ड। ओके, परफेक्ट। ठीक है, एक से। ओके, तो श्वेता के साथ क्या एसोसिएटेड था? पेन। और तस्मया के साथ क्या एसोसिएटेड था? ठीक है, और स्नेहा के साथ क्या एसोसिएटेड था? भाग्यश्री के साथ? अगर मैंने रैंडमली बोला होता कि ये सीक्वेंस याद करनी है तो क्या हमें याद रहता? और अगर अभी मैं तस्मया के साथ कोई भी नया वर्ड जोड़ दूं, कोई भी नया वर्ड जिसका हमें मीनिंग भी नहीं पता, लेकिन अगर हमने अभी जैसे किया वैसे अगर हमने याद किया होता तो क्या वो नया वर्ड हमें याद रह गया होता?
कॉन्फिडेंट है हम इसमें? क्यों? क्या रीजन हो सकता है इसका, क्यों इतना आसान था याद रखना? या क्यों कुछ लोग बहुत अच्छे से याद रख पा रहे थे और सीक्वेंस में बता पा रहे थे और कुछ लोग जस्ट एक पहले का बताया हुआ भी नहीं बता पा रहे थे? ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था इसका? कौन बताएगा? हाँ, अच्छे से सुना होगा इसलिए वो अच्छे से बोल पाए, याद रख। परफेक्ट। हम अटेंटिव थे, हम इन द मोमेंट प्रेजेंट थे, हम सुन रहे थे, एक रीजन कि हमें याद रह पाया। वेरी गुड। और कोई रीजन किसी और की तरफ से? अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि आज हमारे पास कुछ कूपन्स है, तो जो जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, सर कहाँ है? विनायक सर नहीं, सॉरी, अच्छा सर देख रहे हैं कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, उनको एंड में वो कूपन्स भी मिलेंगे। तो ये मैं एडेड इंसेंटिव दे देती हूँ कि आपको क्यों जवाब देना चाहिए, बाकी अपने लिए तो देना ही चाहिए, बट वैसे भी। और कौन? हाँ, क्या हम हैंड रेज कर रहे हैं कुछ? अच्छा, कोई और रीजन बताना चाहेगा कि क्यों इजी था याद रखना, या क्यों किसी और के लिए डिफिकल्ट था, या क्यों अगर मैंने इसके साथ एक नया वर्ड बता दिया होता तो वो इजीली याद हो जाता बिना रट्टा मारे? कोई बता सकता है? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है इन मेमोरी जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन। ठीक है, जब भी हम किसी भी चीज को, किसी भी अननोन चीज को एक नोन चीज के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, अपने ब्रेन में एक कनेक्शन बना लेते हैं, तो वो अननोन चीज भी नोन हो जाती है। तो अब उसे याद रखना बहुत आसान है। अब वो हमारे लिए रटना नहीं है, मुझे बैठ के रटना नहीं है इसका फॉर्मूला या ये डेरिवेशन या ये कॉन्सेप्ट। जैसे ही मैंने उसे किसी भी एक नोन चीज से एसोसिएट कर लिया, अपने ब्रेन में ब्रेक डाउन कर लिया, मुझे वो चीज याद अपने आप रह जाएगी, अपने आप रिकॉल हो जाएगा। अगली बार शायद मैं जब भी श्वेता को देखूंगी तो मुझे विंडो याद आ जाएगी, मुझे विंडो की तस्वीर ऐसे मेरे मन में बन जाएगी, या सॉरी स्नेहा को, नॉट श्वेता को, स्नेहा को देखूंगी तो विंडो की या बोर्ड की ऐसे इमेज मेरे दिमाग में। मैं वेट कर रही थी कि कौन करेक्ट करेगा। ठीक है, किसे किसे याद था तस्मिया विंडो? तो मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश करी, मैंने इंटरप्शन दिया, पर क्या हम कंफ्यूज हुए? क्यों नहीं हुए? अटेंशन, एसोसिएशन, जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो चाहे आगे कितना भी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, चाहे हमने कितने और चैप्टर पढ़ लिए, चाहे हमने 10 दिन पहले कोई चीज पढ़ी थी, हमें तस्मिया विंडो याद रहेगा। ये एक इमेज हमारे दिमाग में बन चुकी है। तो ये एक बहुत ही सिंपल इजी टेक्निक है कुछ भी याद करने की। तो जब भी हमें फील होता है कि पढ़ाई का प्रेशर है, ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा, ये नहीं हो पा रहा, एग्जाम है, ओवरवेल्म्ड है, हम क्योंकि उस स्ट्रेस पे फोकस देने लग जाते हैं और अपने सब्जेक्ट मैटर से दूर चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली अटेंशन हमारा वहीं पे खत्म हो गया। तो क्या मेमोरी काम में आएगी? और ऐसी बहुत बेसिक मेमोरी टेक्निक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने काम को बहुत इजी बनाने के लिए और मेमोरी को शार्प करने के लिए। ये और कुछ नहीं है ना? एसोसिएशन, ऐसी ही कुछ और टेक्निक्स होती है जैसे चंकिंग, राइट? चंकिंग क्या होता है, क्या किसी को पता है? क्या किसी ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है? ठीक है, चंकिंग होती है, हम फोन नंबर कैसे याद करते हैं? किस किस को फोन नंबर्स याद है? बेसिक याद होंगे मम्मी पापा के, चाहे फोन की सारे नहीं याद होंगे। ठीक है, कोई भी फोन नंबर बोलो जो तुम्हें याद है। 8879472797। ठीक है, अगर मैंने इसे बोला होता, इसने सारे नंबर्स टूज में बोले, अगर हमने ध्यान दिया तो, है ना, पेयर्स में बोले। अगर मैं ऐसे बोलूं कि 10 नंबर याद करने हैं तो हम नहीं याद कर पाएंगे, पर अगर मैं बोलूं 5 पेयर्स याद करनी है तो हमारा ब्रेन उसे याद कर लेगा। चीज सेम है, नंबर सेम है, पर जब हम चंकिंग करते हैं, जब हम एक बड़ी चीज को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उन छोटे पार्ट्स को याद करते हैं, तो ब्रेन की कैपेसिटी उसे याद करने की बढ़ जाती है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो कहते हैं कि ब्रेन में एबिलिटी है 7 + -2 चंक्स याद रखने की। किसी भी पॉइंट पे मैं 7 + -2 चंक्स आसानी से याद रख सकती हूँ। तो मेरा कितना भी बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, मेरा कितना भी बड़ा चैप्टर है या यूनिट है, अगर मैंने उसे 7 चंक्स में डिवाइड कर लिया और अब मैं उन चंक्स को याद कर रही हूँ, तो मुझे उसका मैटर हमेशा याद रहेगा और मुझे दिक्कत नहीं होगी इतनी रिकॉल करने में। ठीक है, ये हम ऑलरेडी करते हैं, बस हम रियलाइज नहीं करते और हम बहुत एवरीडे लाइफ की छोटी छोटी चीजों में करते हैं। हमें बस इसे एक्सपैंड करके जहां हमें जरूरत है वहां पे भी इसे अप्लाई कर देने की जरूरत है। ठीक है, मेक सेंस? क्या सब मेरे साथ है अब तक?
क्या अटेंशन यहाँ आ चुका है? हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक। क्या हम इसे स्लाइड शो कर सकते हैं? राइट में ओके। तो वैसे तो हम ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके लाए हैं, लेकिन जैसे कि सर ने हमें कुछ बताई, कुछ चीजें आप लोगों को स्पेसिफिक है, राइट, कुछ आपकी स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं। मैं चाहूंगी कि ये सेशन ज्यादा इफेक्टिव तभी होगा जब मैं आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेके हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करें। तो हम यहाँ पे कुछ जेनेरिक चीजों की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे, तो जैसे हमने ये 2 टेक्निक्स की बात करी, ऐसे मैं चाहूंगी कि आप अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम्स बताएं एंड हम उनको लेके कुछ टेक्निक्स टैकल करने की डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करें? ओके। क्या कोई और चीज है जिससे मैं आपको बता सकती हूँ कि आप आगे कर लेंगे? ठीक है, ओके। एक बार आप नेक्स्ट कर दीजिए और इनको कर दीजिए। ठीक है, ओके। तो अब मुझे फिर से रेज ऑफ हैंड, सबको पता है रेज ऑफ हैंड्स का हमारा क्या रूल है? ऊपर, है ना? ठीक है, ऐसे दिखने चाहिए। हाँ, ओके। हम में से कितने लोग प्रेशर फील करते हैं? मैं चाहूंगी कि हम इस कॉन्टिन्यूअम पे जाए, ठीक है, कि इस कॉन्टिन्यूअम पे हम कहाँ पे लाया करते हैं। तो हम में से कितने लोग प्रेशर नहीं फील कर रहे हैं? नहीं है कोई प्रेशर? कोई प्रेशर नहीं है, सब चिल है। वाह, परफेक्ट, ठीक है। सब देख लो ये हाथ, ये आपको टिप्स देगी कि इसे क्यों प्रेशर नहीं फील होता है। जेन्युइनली, ये जोक नहीं है, बट अगर सच में कोई ऐसा है जो प्रेशर नहीं फील कर रहा है, इट इज गुड कि हम उनके पास जाएं, उनसे बात करें और समझे कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में कि उनको प्रेशर फील नहीं हो रहा है। ठीक है, कितने हैं जो थोड़ा बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं? मतलब अगर मैं 0 से 10 की स्केल पे जाऊं, तो 10 बीइंग हाईएस्ट की एक्सट्रीम प्रेशर, तो कितने लोग हैं जो 3 to 4 लेवल का प्रेशर फील करते हैं? ठीक है, वेरी गुड, ओके। कितने लोग हैं जो मॉडरेट प्रेशर के रेंज में है? 5 से 7 के रेंज में। ठीक है, मैं भी हूं इसमें, 5 से 7 का रेंज। ठीक है, हम हमारी जजमेंट खुद की है, किसी और की नहीं जानने की जरूरत है। अपना खुद को पता होगा। फ्रेंड नहीं बताएगी कि नहीं यार तेरा 7 नहीं 8 है, हमें पता है। पता है? ठीक है। कितने लोग हैं जो एक्सट्रीम प्रेशर फील करते हैं? 8, 9, 10। ठीक है, हाथ ऊपर रखेंगे। अपने आसपास देख लो, जल्दी से देख लो अपने आसपास किस किस ने हाथ उठाया है। ठीक है, ओके। देख लिया? देखने के लिए बातें करने की जरूरत कहां पड़ती है? देख लिया। ठीक है, हाथ नीचे कर देंगे। ओके, ये जो भी लोग हैं जिन्होंने अभी हाथ उठाया है एक्सट्रीम प्रेशर पे, क्लियरली मेजॉरिटी यहाँ पे एक्सट्रीम प्रेशर की थी, राइट? तो सबसे पहले तो ये जान लो कि तुम अकेले नहीं हो ये सोचने में, क्लियरली। तो जब तुम अपने रूम पे बैठे होते हो और अगर तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हो किसी और से, या सोच रहे होते हो यार मेरा इतना कुछ पता है, उसका तो सब हो चुका होगा, या उसकी लाइफ तो कितनी चिल है, या वो इतनी रिलैक्स कैसे है, वो भी यहाँ पे हाथ उठा रही थी। तो क्लियरली जो हमें लगता है जब हम खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं, वो रियल नहीं है ना? हर कोई प्रेशर्ड है, हर किसी के रीजंस अलग होंगे, बट हम अकेले नहीं हैं जो वो प्रेशर फील कर रहे हैं। तो हमारे अंदर कोई खोट नहीं है। क्लियरली टास्क भी प्रेशराइजिंग है, या क्लियरली ऑन अ मेजॉरिटी हमें ऐसी टेक्निक्स नहीं आती है जिससे हम वो प्रेशर को डील कर सकते हैं। तो हमारे अंदर खोट नहीं है। तो सबसे पहले तो जो हम ये सेल्फ टॉक करने लग जाते हैं जब भी हम प्रेशर फील करते हैं, या जो हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट हो जाता है कि प्रेशर फील हो रहा है, छोड़ देते हैं, नहीं करना, वो क्लियरली इज नॉट द वे टू गो, है ना? इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि यू आर नॉट द ओनली वन। और ऐसे अगर सब लोग गिव अप करने लग गए तो फिर हो गया, फिर तो हम कुछ आगे ही नहीं बढ़ेंगे, राइट? तो रियलाइज दैट यू आर नॉट अलोन। इट इज नॉट अ यू प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम विथ वन, द नेचर ऑफ द टास्क, जो इन इट सेल्फ शायद बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, एंड टू द लैक ऑफ एबिलिटी टू डील विद इट, या द लैक ऑफ कोपिंग स्ट्रैटेजीज टू डील विद इट। अगर हम इन दोनों पे काम कर सकते हैं
तो हमें ये प्रेशर नहीं फील होगा। जैसे लोग हैं कुछ जो इसी कोर्स में रहते हुए वो प्रेशर फील नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत अलग से जीनियस होंगे या उनको कुछ ऐसा बहुत ही अनोखा आता है, शायद उन्होंने एक बैलेंस अचीव करना सीख लिया है जो हम भी अचीव करना सीख सकते हैं। ठीक है, लगता है कर सकते हैं या नहीं? अभी भी नहीं सुनाई दिया? ठीक। एक और अब कर दीजिए। ठीक है, अब टू अंडरस्टैंड कि ये वाला ग्रुप सबसे ज्यादा किस चीज से प्रेशर फील करता है, एक और बार हम एक क्विक पोल लेंगे। ठीक है, कितने लोग हैं जो इन सारी चीजों से स्ट्रगल करते हैं, इन सारी चीजों का प्रेशर फील करते हैं? दिख रहा है या मैं रीड आउट करूं? क्या पीछे वालों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ओके ठीक है। एक एक करके चलते हैं। कितने लोग हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट में इश्यू होता है, टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रहे हैं? ठीक है, ओके। कितने लोग हैं जिनको इस बात की स्ट्रगल है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, बहुत सारा काम है? ठीक है। कितने लोग हैं जिनको सिलेबस बहुत ज्यादा हैवी और बड़ा लगता है? सिलेबस बहुत है, पूरा ही नहीं हो पाता है कभी। ठीक है, ओके 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 ओके, आपस में बातें नहीं, अपनी बात बतानी है, सिर्फ अपनी बात बतानी है। कितने लोग हैं जिनको अपने पेयर्स के साथ एक कंपटीशन फील होता है और उसका भी प्रेशर लगता है? बातें तो बहुत हो रही है पर हाथ कम उठे हैं। क्या हमें सच में अपने पेयर्स से कंपटीशन या प्रेशर नहीं फील होता है? अगर नहीं फील होता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप एक बहुत ही अच्छा कोहेसिव ग्रुप हो। ठीक है ठीक है ठीक है, वापस यहाँ आएंगे। कितने लोग हैं जिनको अपनी पर्सनल और एकेडमिक लाइफ बैलेंस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और उसका प्रेशर फील होता है? वो पर्सनल लाइफ कुछ भी हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड्स, अपनी पर्सनल हॉबीज, अपने पर्सनल गोल्स। ठीक है, परफेक्ट, ओके। फिर एक बार, हम बहुत सारे लोग बहुत कॉमन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या हम ये देख पा रहे हैं? यानी हम इकलौते नहीं है जो इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये चीज ही शायद ऐसी है जिसके साथ हमने कभी भी सीखा ही नहीं है कि इसको अडेप्ट करने की बेटर टेक्निक या अप्रोच क्या हो सकती है। ठीक है मैम, ओके। अब हम इस तरफ पे आते हैं, अभी हम इस तरफ को नहीं देखते हैं। क्या लोगों को ये पढ़ने में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, ठीक है। किन किन लोगों को ये दिक्कत होती है? ओवर थिंकिंग, ठीक है। रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, चाहकर भी रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, छुट्टी मिली हुई है। अच्छा, आपस में बातों की जरूरत है ही नहीं इसके लिए, सिर्फ अपना जवाब देना है, अपनी फ्रेंड का जवाब नहीं देना है। ये क्लियर है? हमें अपना जवाब देना है। अपना जवाब कैसे देना है? तो हाथ उठाने में बातें कहां से आ रही है? ठीक है। इजीली इरिटेट हो जाते हैं, झन्ना जाते हैं लोगों पे, चिल्ला देते हैं, ठीक है। रेस्टलेस फील करते हैं, चैन ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो, छुट्टी के दिन भी चैन नहीं पड़ रहा, कुछ ना कुछ ऐसे रेस्टलेसनेस होती रहती है, ठीक है। ओवरवेल्म फील करते हैं, बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं। कोई भी इमोशन, कोई भी थॉट इतना हावी हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता उससे डील कैसे करें। स्ट्रेस में हम खाना खाने लग जाते हैं बहुत ज्यादा, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। कौन कौन स्ट्रेस ईटिंग करता है यहाँ पे? ठीक है। हम ज्यादातर खुद को बहुत ही ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल और पेसिमिस्टिक पाते हैं, अपनी ही गलतियां देखे जा रहे हैं या किसी और की गलतियां देखे जा रहे हैं, सिर्फ नेगेटिविटी दिख रही है हर जगह। ऐसा हम में से कितनों के साथ होता है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, कि मुझसे नहीं हो रहा, आई एम नॉट वर्थ इट, आई कांट डू इट। जिनके हाथ उठ भी रहे थे बेचारों के हाथ नीचे हो गए कि नहीं कोई और नहीं उठा रहा करके। कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके अगर आप हाथ ना उठाओ, पर अगर इंटरनली आपको ये चीज हो रही है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू पे अटेंशन टू इट। जरूरी नहीं है कि आप एक क्राउड के सामने उस चीज को एक्सेप्ट करो, शायद और भी लोग ना कर रहे हो, बट अगेन आप इकलौते नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है। ये बात इस बोर्ड पर है, मतलब बहुत लोग हैं जो ये एक्सपीरियंस करते हैं और इसलिए हम आज इसके बारे में बात करने आए, राइट। तो अगर ये हमें हो रहा है तो हम उस पर ध्यान दें, हम उसको लेके अवेयर रहे, उसे इग्नोर ना करें। या कई बार जैसे लोग हमें बोलते थे, अरे कुछ नहीं, तुम बहाने बना रहे हो, अरे दिस डजंट मीन एनीथिंग।
उस नैरेटिव पे हम ना जाए और हम अपने पे इंट्रोस्पेक्ट करें कि जेन्युइनली क्या मुझे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये रिस्पॉन्सिबल है कि मैं अपने कोर्स वर्क में या अपने करियर में या अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रही हूँ या आगे नहीं जा पा रही हूँ। क्या ये एक रीजन हो सकता है कि मैं सिर्फ गलतियां ही निकाले जा रही हूँ कि टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, कोर्स ज्यादा डिफिकल्ट है, एग्जाम से पहले टाइम नहीं मिला था। क्या मैं कॉन्स्टेंटली सिर्फ एक्सटर्नल रीजन देख पाती हूँ या ढूंढ पाती हूँ फॉर नॉट बीइंग एबल टू डू समथिंग? अगर ऐसा है तो आई नीड टू रीथिंक कि क्यों वो नहीं हो पा रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, टैप कर दीजिए। ठीक है, ये कुछ साइंस होते हैं एकेडमिक प्रेशर के। ये हम इसलिए यहाँ बता रहे हैं क्योंकि हमें कई बार पता भी नहीं होता कि हमारी बॉडी या हमारा माइंड किन किन तरीकों से प्रेशर से डील कर रहा है या डील ना कर पाने के कारण रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिजिकल साइंस क्या होते हैं? एनर्जी नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि बहुत मेहनत कर ली, मोटिवेशन ही नहीं आ रही, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा, टाइम से सो गए थे, ज्यादा सोए हैं, फिर भी थका थका महसूस करते हैं, लो एनर्जी, फटीग। ये एक बहुत बड़ा साइन है कि हम पे किसी और चीज का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर चल रहा है जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी ड्रेन होती जा रही है विदाउट एनी फिजिकल एफर्ट। ठीक है, फीलिंग ओवरवेल्म्ड, होपलेस, डिस्कनेक्टेड, ये हमने अभी डिस्कस किया। हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये है हमारे इमोशनल साइंस। मेरे इमोशंस बहुत इरेटिक है, मैं बहुत इरिटेटेड रहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं घर वालों पे क्यों चिल्ला रही हूँ, बट कोई भी थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है तो हम ट्रिगर होके उनको तुरंत रिप्लाई बैक करते हैं और हम बाद में रिग्रेट भी करते हैं। हमें पता है शायद उस चीज की जरूरत नहीं थी वहां पे, बट वी स्टिल गो अहेड एंड डू इट। दिस इज अ साइन कि हम पे कोई प्रेशर है जिससे हम डील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कॉग्निटिव साइंस, ओवरथिंकिंग हमने बात करी, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज है जो हम सब सोचते हैं कि हाँ मैं सिर्फ डिले कर रही होती हूँ, हाँ मैं सिर्फ डिले कर रही होती हूँ और उसका मैं सिर्फ गिल्ट ले रही होती हूँ, बट हम कभी भी ये नहीं समझते कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर क्यों रही हूँ, क्यों हो रहा है। ये मेरी आदत तो नहीं है, बचपन से तो ऐसी नहीं थी, मैं स्कूल में तो असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट कर देती थी, काम हो जाता था, पर अब नहीं हो पा रहा है। तो उस प्रोक्रेस्टिनेशन के बीच भी एक रीजन है। ऐसे ही नहीं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, मैं सिर्फ बहाना नहीं बना रही हूँ, ये सिर्फ आलस नहीं है, रीजन है कि मुझे क्यों रेजिस्टेंस आ रहा है जो मेरा कोर्स वर्क है उसको लेके। सो हाउ डू आई नीड टू डील विद दैट। ठीक है, और बिहेवियरल साइंस, अवॉइड करना क्लासेस को, टीचर्स को, शायद फ्रेंड्स को, जो जो अलग हमारे पास ऑप्शंस है, जिन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं उन्हें अवॉइड करना। कई बार तो एग्जाम को ही अवॉइड कर देना, कई बार तो कोर्स को ही छोड़ के चले जाना, तो उसे ही अवॉइड कर देना। ये सारे अवॉइडेंस बिहेवियर्स है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट, ओके, तो अब हम इससे डील कर कैसे सकते हैं? ठीक है, क्या तरीके हैं इससे डील करने के? तो हम एक एग्जाम्पल ही लेके बात करते हैं। तो कोई भी मुझे एक एग्जाम्पल बताओ कि वो कौन सी चीज रही है रिसेंट पास्ट में जो बहुत डिफिकल्ट रही है, कोई असाइनमेंट या कुछ भी डील करने का, और वो क्यों इतना डिफिकल्ट था या क्या हुआ? कोई वॉलंटियर करना चाहेगा बताने के लिए? हम सबने बोला बहुत सारे असाइनमेंट है, बहुत सारा कोर्स वर्क है, तो वो क्या है? कोई मुझे एक एग्जाम्पल दे दो रिसेंट, हम उस एग्जाम्पल को लेके एक टेक्निक डिजाइन करेंगे कि हम कैसे उससे डील कर सकते हैं। कौन वॉलंटियर करेगा? So recently we had a project where we had to take a physical project. So my team and we chose an electromagnetic induction tube project. Now first we chose that and we thought that it would be very easy to do and a piece of cake. But now that we are doing it, we understand that it is not very easy and the receiver part of it is not getting the connection that is supposed to get. So now we are trying to make some new projects or some type of ways that we can coordinate with the same project. That's the issue. ठीक है, सो दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम इसी चीज को फॉलो करेंगे, जो भी आप मुझे प्रॉब्लम्स देते जाएंगे हम इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे ये कैसे प्ले करती है हर सिचुएशन में। हम क्यों किसी प्रोजेक्ट पे फेल करते हैं या स्टैंड स्टिल हो जाता है या बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग या ओवरवेलमिंग लग जाता है? क्योंकि टू स्टार्ट विथ हम दो चीजों का अप्रेजल गलत करते हैं। एक, मेरी खुद की एबिलिटी क्या है,
ठीक है, और दूसरी मेरी नीड या एक्सपेक्टेशन क्या है। अब जब मैंने अपनी नीड और एक्सपेक्टेशन ही इतनी हाई बना दी जो रियलिस्टिक नहीं थी, तो मैं कितना भी कोशिश कर लूंगी मैं तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी, है ना। तो मेरा गोल, मेरा प्लान, मेरी एंड नीड पहले तो ये रियलिस्टिक होनी चाहिए, पर ये हमेशा रियलिस्टिक नहीं हो सकती। ऑब्वियसली हम ड्रीमर्स है ना, हम तो सोचेंगे कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, और ये सिर्फ प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, हम इसे अलग अलग एग्जाम्पल में भी डाल सकते हैं। मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, या मुझे हर सब्जेक्ट में इतना ग्रेड लाना है, या मुझे पढ़ाई में भी इतना करना है, मुझे घर पे भी ये कंट्रीब्यूशन देना है, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में भी इन चीजों को परस्यू करना है। ठीक है, हम इसे किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हमारे सारे गोल्स होते हैं, टू बिगिन विद ये कई बार अनरियलिस्टिक होते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द पॉइंट इज, जब हम रियलाइज करते हैं कि ये अनरियलिस्टिक है, तब हम उसके बारे में क्या करते हैं। कई बार हम ये रियलाइज करके सीधा अवॉइडेंस बिहेवियर की तरफ जाते हैं कि छोड़ दो, नहीं करना, और हम 2 दिन तक छोड़ देते हैं, या हम वो पूरी चीज ही छोड़ देते हैं, और 2 दिन बाद और टाइम जा चुका होता है और प्रेशर बन जाता है कि अब तो सिर्फ 2 दिन और इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए, चलो कुछ भी काम करके दे दो यार, कुछ भी सबमिट कर दो। और हम ना खुद उस टास्क से सेटिस्फाइड होते हैं, ना आगे वैसे टाइप के टास्क को लेके हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि हमारा एक खराब एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, तो पहले था अनरियलिस्टिक गोल एंड एक्सपेक्टेशन, और दूसरा हम करते हैं अनरियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ माई एबिलिटी। मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया कि एक्चुअली मेरे पास अभी कितने असाइनमेंट है। अगर मेरे पास 4 असाइनमेंट है तो मैं एक असाइनमेंट में इतना बड़ा गोल रख ही नहीं सकती ना, क्योंकि मेरे पास उस चीज का टाइम ही नहीं है, मेरे पास उस चीज के रिसोर्सेज ही नहीं है अभी। तो जो रिसोर्सेज मेरे पास करंटली है इन टर्म्स ऑफ टाइम, माई एनर्जी, माई इंटेलेक्ट, माई फ्रेंड सर्कल शायद जो मेरी हेल्प कर सके, माई अदर रिसोर्सेज लाइक जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है मेरे पास, या जो भी फैकल्टी की गाइडेंस अवेलेबल है मेरे पास, इन सारे रिसोर्सेज के साथ मेरी अभी क्या एबिलिटी है ये असेस करना। तो अपनी एबिलिटी और अपना गोल असेस करना, और वक्त वक्त पे रीअसेस करना। सबसे पहला असेसमेंट सही नहीं होगा, हम ओवर एस्टिमेट ही करेंगे अपनी एबिलिटी और हर चीज, वो नेचुरल है। पर जब मुझे रियलाइज हो कि अच्छा नहीं हो पा रहा है, उस टाइम पे बजाय इसके कि हम इस तरफ जाए कि क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, और वहां से एक रेजिस्टेंस आ जाए कि छोड़ ही दो यार ये बहुत टेंशन वाला काम है, या ये बहुत प्रेशराइजिंग है, हम रीअसेस करें कि अच्छा अभी क्या है, अब कितना टाइम बचा है, अब मेरी एबिलिटी क्या है, और अब क्या बेयर मिनिमम चीज रिक्वायर्ड होगी जो मेरे हिसाब से एक ठीक स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये जो गैप हम बना देते हैं दोनों चीजों के बीच कि मेरा गोल और मेरी रियलिस्टिक एबिलिटी, इस गैप को हमें ब्रिज करना है। अगर हम इस गैप को ब्रिज कर लेंगे तो हमें कोई भी चीज प्रेशराइजिंग नहीं लगेगी। अगर मेरे पास 4 ही दिन बचे हैं और मेरे 6 यूनिट बचे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि मैं 4 दिन में वो 6 के 6 यूनिट पढ़ लूंगी सारे? नहीं पॉसिबल है ना। तो मैं 6 यूनिट लेके ही क्यों चल रही हूँ ना। अभी मेरे पास इस चीज का कोई फायदा है कि यार पहले पढ़ लेना चाहिए था। आज की मेरी रियलिटी क्या है, मेरे पास 4 दिन है, 4 दिन में 6 यूनिट पॉसिबल है। कितने यूनिट पॉसिबल है रियलिस्टिकली? 2 यूनिट। मतलब ऑब्वियसली सबकी एबिलिटी अलग होगी इसमें, वही अपनी एबिलिटी का, बट फॉर एग्जांपल 2 यूनिट, 2 से 3 यूनिट, ठीक है। तो मैंने उसका एक अपर हैंड ले लिया कि मैं ट्राई करूंगी कि मैं 3.5 यूनिट करूंगी। ठीक है, मैंने अपने आप को गोल दे दिया, मैं ट्राई करूंगी 3.5, पर मैं 3 में भी सेटिस्फाइड हो जाऊंगी। अगर मैं ये कर लेती हूँ तो क्या वो 4 दिन में प्रेशर में रहूंगी? और अगर मैं प्रेशर में नहीं रहूंगी तो क्या मेरा बैठ के पढ़ने की लाइवलीहुड बढ़ जाती है? लाइवलीहुड तो तभी कम होती है ना जब यार 6 बजे इसे कॉल कर लेती हूँ, इससे पूछ लेती हूँ सुन तेरा कितना हो गया, अच्छा तेरा इतना हो गया, मेरा तो ये भी नहीं बचा हुआ अभी, अच्छा ये छोड़ दिया, अच्छा थोड़ी देर मम्मी की हेल्प करके आ जाती हूँ, थोड़ी देर बाहर चली जाती हूँ, मूड अच्छा नहीं, उसके बाद पढ़ने का मूड बन जाएगा। ये सब अवॉइडेंस है, और ये अवॉइडेंस इसीलिए क्योंकि मैंने टास्क अपने सामने इतना डिफिकल्ट रख लिया है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा वो करने का। तो मैं पहले टास्क को ईजी बना देती हूँ, मैं सिर्फ 3 यूनिट का टारगेट दे देती हूँ, तो मैं बैठ जाऊंगी ना कि ठीक है आधे आधे दिन में इतना इतना हो जाएगा, कर लेंगे, राइट। तो ये ब्रिज गैप करना, इसीलिए असेस करना, प्लान करना और प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, अब प्रायोरिटाइज करने के लिए हम एक और चीज क्या कर सकते हैं। मैम 2 स्लाइड आगे कर दीजिए एक बारी, एक और स्लाइड आगे। हाँ ठीक है, ये एक टेक्निक है प्रायोरिटाइजिंग के लिए। क्या हम में से किसी ने आज तक ये मैट्रिक्स देखा है कभी? क्या हम फेमिलियर है इसे लेके?
ठीक है, ये वही इंसान हाथ उठा रहा है जिसने बोला था प्रेशर नहीं है, तो देखो क्लियरली काम आ रहा होगा। ठीक है, प्रूफ है तुम्हारे सामने, बाकी तुम्हारी मर्जी है तुम्हें ट्राई करना है या नहीं करना है। बहुत सिंपल मैट्रिक्स है ये, बहुत सिंपल टेक्निक है। अगर हमारे पास अभी पेन और पेपर है तो हम अभी भी इस चीज को कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, या मैं किसी एक का एग्जाम्पल लेके इस चीज को कर सकती हूँ। ये ऐसा मैट्रिक्स है जो हमें फिगर आउट करने में हेल्प करेगा। व्हाट इज इट दैट वी वांट टू डू राइट नाउ, व्हाट इज इट दैट वी वांट टू डू आफ्टर सम टाइम, and what is it that we think we have to and need to do but we actually don't need to do it. ठीक है, so this is what we call the urgent important matrix. कोई भी इंसान मुझे अभी ऐसे टास्क की लिस्ट बताओ जो आपके पास है और जो आपको ओवरवेलम कर रहे हैं। अगर अभी नहीं है तो पास्ट का कोई रहा हो जिसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? कोई भी ऐसे कि बहुत सारे काम थे, एक दिन था जब इतने सारे काम थे कि हम ओवरवेलम हो गए और हम इतने हो गए कि हम सो ही गए, हमने एक भी काम नहीं किया, या हमने बेयर मिनिमम 1 या 2 काम किए, बाकी छोड़ के हम सब। कोई और नहीं होगा तो आई विल डेफिनेटली कम टू यू। आपका नाम क्या है? कैरिशा। ओके, थैंक यू कैरिशा। कैरिशा रेडी एग्जाम्पल के साथ, बट कोई और क्या अपना एग्जाम्पल? देखो कैरिशा स्मार्ट है, उसे पता है कि ये ऑप्शन मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देती हूँ। आप लोगों को नहीं बनना है स्मार्ट? क्या कोई और नहीं है जिसको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है यहाँ पे? कोई और? हमारी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, हम सुन लेंगे तो कुछ सीख ही लेंगे। कॉलेज में जाते हैं, हमारे 3 लेक्चर्स होते हैं, फिर लंच होता है, फिर हम लोग लंच में कर लेंगे, बट लंच में हम लोग ब्रेक करते रहता है तो खाना खाते, फिर एक्स्ट्रा डाउट्स रहते हैं वो अलग से हम लोग सोचते हैं लंच में जाके पढ़ लेंगे, बट वो भी टाइम चला जाता है हम लोग का वर्क करने में, फिर वो डाउट्स वैसे ही रह जाते हैं, वो वैसे हमारे मन में ऐसे रह जाते हैं कि अभी कब सीखेंगे हम लोग। ठीक है, कौन कौन रिलेट करता है इस बात से? हाथ उठा दो कि ऐसा ही कुछ होता है। नहीं, अपना बताना है, सिर्फ अपना बताना है हाथ उठा के। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया? अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? मैंने डिसाइड किया कि मुझे सोना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है और मुझे तब करना है। मैंने अपना ये गोल बनाया, मैंने अपना ये टारगेट बनाया, ठीक है, कि अभी मुझे रिलैक्स करना है। ये मेरी चॉइस थी उस मोमेंट की। इसकी वजह से अगले दिन के दोपहर तक डाउट्स का भी प्रेशर बन गया और प्रोजेक्ट का भी प्रेशर बन गया। तो क्या टास्क वर्क प्रेशराइजिंग है या मेरी चॉइसेस ने उसे प्रेशराइजिंग बनाया? क्या वो असाइनमेंट सच में उतना ज्यादा प्रेशराइजिंग था, या मैंने किस तरीके से उसे डील करना चूज किया उसने उसे प्रेशराइजिंग बनाया? चॉइसेस ने। यहां फिर हमने वही किया कि मैंने गोल सेट किया जो रियलिस्टिक नहीं था। मुझे पता है मैं नहीं उठूंगी, मैं अब तक अपने आप को नहीं जानती हूँ, क्या क्या इतने सालों में मैंने खुद को नहीं जाना कि मैं कितने अलार्म लगा लूं। मेरा वो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, या मेरा ऐसा डिसिप्लिन नहीं है कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊं। नहीं है, लोग कर लेते होंगे, अच्छी बात है। मैंने भी शायद वंस इन अ वाइल कर लिया होगा जब बहुत ज्यादा प्रेशर रहा होगा या बिल्कुल डेडलाइन ऐसे आके खड़ी होगी दरवाजे पे, तब कर लिया होगा। बट वैसे मैं ऐसी नहीं हूँ, बल्कि मैं शायद एक ऐसी इंसान हूँ जो रात के 2 बजे तक भी जाग के कर लेती हूँ। मतलब मैं जाग लेती हूँ, मेरी कैपेसिटी है, जो भी है। तो दिस इज अबाउट असेसिंग योर सेल्फ, व्हाट इज माई पैटर्न, व्हाट इज माई रूटीन एंड व्हाट फिट्स इन दैट। तो अगर मुझे पता ही है कि मैंने रिगार्डलेस जागना ही है और मैं जाग सकती हूँ, और रिगार्डलेस ऑफ मैं कितने बजे सोऊं, मैं सुबह इतने बजे तो उठ जाऊंगी कि मैं कॉलेज टाइम से पहुंच जाऊंगी,
तो क्यों ना मैं अभी सिर्फ 15 मिनट का काम कर लूं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल, अगर अच्छा इसके पीछे वाले स्लाइड पे है वो कोई बात नहीं, दिस इज व्हाट वी कॉल अ टाइम ऑडिट, ठीक है। व्हाट इज अ टाइम ऑडिट? जब हम फिर से ये कर देते हैं ना कि बहुत बड़ा टास्क है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो दिमाग यही कहेगा यार अभी नहीं करना, कल सुबह करूंगी, क्योंकि हमने फिर से टास्क की डिफिकल्टी को बहुत ज्यादा हाई बना दिया। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे ज्यादा सिवियर रीजन यही है कि हम टास्क डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हाई बना देते हैं। अगर मैं तुम्हारे सामने अभी 100 सीढ़ियां रख दूं, ठीक है, और बोलूं ये 100 की 100 सीढ़ियां चढ़नी है, तो क्या मन करेगा? चढ़ने का मन करेगा? डिफिकल्ट लगेगा? नहीं मन करेगा, कहेंगे छोड़ो ना, क्यों चढ़नी है, ऐसा क्या नजारा होगा ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो छोड़ो हम यहीं से देख लेंगे नजारा, है ना। पर अगर मैं बोलूं अच्छा कुछ नहीं करना, इसको इग्नोर करो, ये छुपा हुआ है, सिर्फ 5 सीढ़ियां चढ़ो, तो 5 सीढ़ियां चढ़ लेंगे। मैं बोलूं अच्छा अगले 5 मिनट में और 5 सीढ़ियां चढ़ जाओ, चढ़ लेंगे। और ऐसे अगर हम इसे डिवाइड करते रहेंगे हर 5-5 पे, तो क्या हमें रियलाइज भी होगा कि एक्चुअली हमने पूरी 100 सीढ़ियां कब चढ़ ली? नहीं, टास्क सेम था, हम भी सेम थे, बस हमारे अप्रोच का तरीका जब बदल गया तो ऑटोमेटिकली उसकी डिफिकल्टी और उसका प्रेशर डिक्रीज हो गया और हमने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया। तो बजाय इसके कि मुझे पूरा प्रोजेक्ट ही आज ही खत्म कर लेना है या मैं सब कुछ आज खत्म कर लूंगी, मैं खुद को एक छोटा टारगेट देने से स्टार्ट करूं, एक बहुत छोटा बेसिक टारगेट, और उसके बाद में और किसी चीज के बारे में ना सोचूं कि क्या प्रोजेक्ट होगा मुझे नहीं पता, अभी अगले आधे घंटे में मुझे सिर्फ इतना खत्म कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद मैं क्या करूंगी, ब्रेक लूंगी, पूरे दिन कुछ नहीं करूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना करूंगी, ठीक है। समझ आ रहा है? क्या ऐसा करने से प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है? लगता है कि हो सकती है, या अभी भी नहीं लगता, या ट्राई करके देखना है? कितने लोग ट्राई करके देखना चाहेंगे? ठीक है, बाकी लोगों को क्या करना है, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना है, या अटेंशन चला गया? अटेंशन चला गया है क्या? फिर से दिमाग इधर उधर चला गया, गेम खेलना है एक और अटेंशन वापस लाने के लिए? नहीं, तो अटेंशन पक्का है? मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, क्या हम इस मैट्रिक्स पे जा सकते हैं? अब हम ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे टास्क हैं, मैंने अपना दिन शुरू किया है, और आज मेरे पास क्या क्या टास्क है, जो कल प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो पाया था वो है, मुझे जो डाउट्स पूछने हैं वो है, मुझे भूख भी लग रही है अभी बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मैं कॉलेज जाने के रास्ते में हूँ, मैंने नाश्ता नहीं किया तो मैं नाश्ता करना भूल गई थी, मुझे घर जाके और 5-6 काम भी करने हैं। मान लो मुझे अपनी एक फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, उसके बर्थडे की प्लानिंग भी करनी है और उसे गिफ्ट भी लाके देना है, और घर वालों से भी कुछ बात करनी है जो जनरली ऐसे पेंडिंग है 1 हफ्ते से, ठीक है, बहुत सारे टास्क है फॉर एग्जाम्पल। अब हम क्या करेंगे, ये सारे 6 टास्क सबको याद है जो मैंने बोले हैं अभी? याद है? मुझे आपकी हेल्प चाहिए इस मैट्रिक्स में डालने के लिए, तो मैं पूछूंगी, ठीक है। तो हमारे पास है कुछ क्वाड्रेंट्स, जिसमें हम एक स्क्वायर बना के सीधा सीधा लिख देंगे अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। टास्क बहुत सारे तरीके के होते हैं, उसको चूज करके डिसाइड करके इस मैट्रिक्स में डाल पाना, जितना हम इस स्किल को होन कर लेंगे उतना हम अपना टाइम मैनेजमेंट बेटर बना देंगे, ठीक है। तो जो टास्क अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है उनको हमें करना है, उनके बारे में ना हमें सोचना है ना प्लान करना, उनको हमें सीधा कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना खाना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, और पेट में गुड़गुड़ हो रही है तो अर्जेंट भी है ना, पेट में गुड़गुड़ हो रही है मतलब अर्जेंट है या नहीं है? तो कुछ सोचना नहीं है, जो दुकान दिखी जहां दिखा रुक के खाना खा लेना है, डन, डू। तो मेरी 6 टास्क लिस्ट पे से एक चीज टिक हो गई, बजाय इसके कि मैं कॉलेज पहुंचती थी, मैं क्लास में बैठती और क्लास में बैठ के भी ये सोच आ रही होती यार खुशबू आ रही है किसी तो चीज की, भूख लग रही है, और मेरा अटेंशन वहां से भी डिवाइडेड हो चुका होता है ना। कितना टाइम लगता है किसी भी शॉप पे रुके वड़ा पाव या भेलपुरी या कुछ भी जो भी मिल रहा हो 2 मिनट खा लेने में, कितना टाइम लगता है? 5 से 10 मिनट, ठीक है। अगर वो इंपॉर्टेंट है, अगर पेट में गुड़गुड़ नहीं है ना, लेकिन खाना अभी भी इंपॉर्टेंट है पर अभी अर्जेंट है नहीं है, थोड़ी देर पहले खाया था, आधे घंटे पहले खाया था, तो अब शायद 2 घंटे बाद और भूख लगेगी, तो अर्जेंट तो नहीं है, तो हम उसको किस कैटेगरी में डालेंगे? इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट,
तो उसको हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। कि दिमाग में प्लान कर लिया कि हाँ भूख लगेगी, 2 घंटे बाद तक ऐसे ब्रेक हो जाएगी तो कैंटीन में जाके हम खाना खा लेंगे, प्लान हो गया। अब क्या ये एक टास्क रहेगा प्रेशर बनाने वाला हमारे दिमाग पे, या वहां से हट जाएगा? तो वो जो टू डू लिस्ट है वो थोड़ी क्लीन हो गई, उस पर एक स्पेस और कम हो गई, है ना। सिमिलरली बाकी हमारे क्या 5 टास्क थे, कौन बताएगा क्या 5 टास्क थे? अलग अलग से भी बता सकते हो। क्या टास्क थे 5? प्रोजेक्ट जो कल कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है, और डाउट्स पूछने हैं, ठीक है, और फैमिली के साथ बात करनी है, और फ्रेंड, किसी ने बोला फ्रेंड के बर्थडे प्लानिंग करनी है, ठीक है, और घर के 5-6 काम करने हैं, मतलब घर के रिलेटेड टास्क करने हैं, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? सारी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड का बर्थडे भी इंपॉर्टेंट है, उसकी प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, घर वाले भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। पर इनमें से कौन कौन सी चीजें अर्जेंट है? ठीक है, डाउट पूछना और प्रोजेक्ट, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर क्या ये दोनों इक्वल लेवल ऑफ अर्जेंट है? कैसे इक्वल लेवल ऑफ अर्जेंट है? क्या हम कॉलेज में बैठ के प्रोजेक्ट कर पाएंगे, क्लास में बैठ के प्रोजेक्ट कर पाएंगे? तो वो इंपॉर्टेंट है, पर वो अभी को लेके तो अर्जेंट नहीं है। मैं क्लास में बैठ के क्या कर सकती हूँ, या मैं कॉलेज में क्या कर सकती हूँ? तो सिंपल चीज है, तो मैं प्रोजेक्ट के बारे में क्यों सोचूं? अभी मैंने अपने दिमाग की स्पेस में प्रोजेक्ट को टाइम क्यों दिया? अभी तो वही टाइम होना चाहिए ना कि डाउट्स क्लियर करवा लो, सिंपल चीज है। तो अभी के मेरे इस मोमेंट में डाउट्स क्लियर करना मेरे डू में आ गया, और ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट मेरे प्लान में आ गया, है ना। प्लान में आ गया या नहीं आया? तो प्लान भी मैं करके रख दूंगी, और प्लान भी मैं क्या करूंगी, मुझे बैठ के अभी प्लान नहीं करना कि प्रोजेक्ट क्या करना है, मुझे बस ये बैठ के प्लान करना है। मैं घर पहुंचूंगी 5 बजे, 1 घंटे में मैं फ्रेश हो जाऊंगी, 6 बजे मैं प्रोजेक्ट पे बैठ जाऊंगी, बस इतनी प्लानिंग करनी है। एक टाइम उसे अलॉट कर देना है, और जब हम उस टाइम पे बैठते हैं तब हमें वहां जाना है, जो हमने इससे पहले एक्सरसाइज की बात करी कि हम उसे ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे टास्क जो कि इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, जैसे कि फ्रेंड की बर्थडे भी प्लान करना, तो वो भी हम प्लान में डाल सकते हैं। पर क्या उसकी प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, या उसकी प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के मेरे स्टेट को लेके? नहीं है ना। तो उसको हम यहां डालेंगे, और हम उसे डालेंगे डेलीगेट में, कि अगर किसी भी प्लानिंग है, फैमिली रिलेटेड कोई टास्क है, या फ्रेंड के बर्थडे की प्लानिंग है, या कुछ भी है, उसकी प्लानिंग भी अभी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां हम डेलीगेट कर देंगे। हमने एक इंसान अपने साथ जोड़ लिया, या जिसके साथ भी, कि सुनो ये टास्क है, इसको करना है, या तो तुम कर लेना, या हम खुद मिलके, मैं इसे 2 दिन बाद ही कर पाऊंगी, जब मेरा ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा मैं उसके बाद ही इसमें इन्वॉल्व हो पाऊंगी, तब तक तुम ये कर देना। तो हमने कर दिया उसे डेलीगेट। जैसे हम इतनी आसानी से करते ना, घर पे खाना कौन कौन बनाता है अपने लिए, और कौन कौन घर वालों से बनवाता है? डेलीगेट कर रखा है ना हमने, है ना, दे रखा है कि मम्मी खाना बनाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। खाना खाना हमारी प्रायोरिटी है, बट उसे बनाना और उसमें टाइम इन्वेस्ट करना अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो क्लियरली वो चीज डेलीगेटेड है। ऐसे हम और बहुत सारी चीजें डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी और कौन सी चीज है जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, पर हमारा बहुत सारा स्पेस लेती है? क्या फ्रेंड्स? फ्रेंड का बर्थडे तो इम्पोर्टेंट हो सकता है कभी कभी। और क्या है? हम में से कितनों को लगता है यार मैंने पूरे दिन आज फोन ही नहीं देखा? फोन, अच्छा हम सुनेंगे तो हम जवाब दे पाएंगे। हम में से कितनों को लगता है, या ऐसे किसी ना किसी स्टेज पे ऐसे रियलाइज होता है कि यार आज पूरे दिन फोन ही नहीं देखा, आज इंस्टा पे कौन सी रील चली है यही नहीं पता मुझे? कितनों के मन में आता है ये? जो ऑनेस्ट है वो हाथ उठा रहे हैं। क्या इंस्टा रील देखना या सोशल मीडिया पे कुछ भी देखना इम्पोर्टेंट या अर्जेंट है?
तो क्या अगर मैं अभी उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ और अगर मैंने चूज किया है उसमें इन्वेस्ट करना, तो क्या मैंने सही तरीके से प्रायोरिटाइज किया है? नहीं। मेरा लेजर इंपॉर्टेंट है, हाँ, मेरा एक रिलैक्सेशन टाइम इंपॉर्टेंट है, मुझे हर चीज से, इन चीजों से एक ब्रेक मिलनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, पर वो भी अर्जेंट नहीं है, इसलिए वो मैं प्लान करूंगी। पर अगर मैं अभी इस मोमेंट में सो भी नहीं रही हूँ, प्रोजेक्ट भी नहीं कर रही हूँ, अलार्म भी लगा दिया है और उसके बाद स्क्रॉल कर रही हूँ या फोन पे बात कर रही हूँ, तो क्या वो इम्पोर्टेंट या अर्जेंट है? तो उसे मुझे एलिमिनेट कर देना है। तो जब हम किसी भी सिचुएशन में हैं, जब हमें टाइम का या किसी भी चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लग जाए, हमें खुद से पूछना है मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी जो टास्क कर रही हूँ वो इस मैट्रिक्स पे कहाँ लाए करेगा, और वो कहाँ लाए करता है उस हिसाब से मैं उसका फॉलोइंग एक्शन करूंगी। अगर मैं ये कर लूंगी तो मुझे प्रेशर फील नहीं होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है? क्या हमें ये टेक्निक समझ आ गई है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट की? जरूरी नहीं कि हर बार मैं इसे ऑन पेपर करूं, अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम अपने दिमाग में भी इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि मैं अभी ये कर रही हूँ, मैं अभी प्रेशराइज हूँ कि मुझे एक चीज ढूंढ के किसी को भेजनी है, उसका प्रेशर हो रहा है, मैं खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, मैं क्लास में भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। एक सेकेंड, टेक अ पॉज, ये अभी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, अगर नहीं तो इसे हटा दो। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट है, तो मैं अपने घर पे किसी को कॉल करके बोल दूं सुनो मुझसे ये नहीं हो रहा है, प्लीज आप ये टेक केयर कर लो, मैं अभी नहीं हैंडल कर पाऊंगी, तो मैंने उसे डेलीगेट कर दिया। अगर इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, तो मैंने बोला इसे मैं अभी शाम को 5 बजे करूंगी, शाम को 5 बजे इस पे ध्यान दिया जाएगा, तब तक के लिए इस चीज को हटा दो। ठीक है? क्या हम समझ गए हैं? ओके। ठीक है, तो एक बार जब हमारे पास ये प्रायोरिटी लिस्ट आ जाती है तो वी कैन, इट्स इजियर कि जब हम स्टार्ट करें तो वी कैन स्टार्ट पुटिंग इट डाउन ऑन पेपर। तो यू डोंट हैव टू डू दिस फॉर एवरीथिंग, बट स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट विद अ प्रोजेक्ट और इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, you start with putting down on paper what your priorities are about that project, right? Is the quality of the project a priority? Is the timeline of the project a priority? Is your learning from that project a priority? What is your priority? And accordingly preparing your to do list. ठीक है? And allocating time for it, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है? जो एक्शन प्लान हम बना रहे हैं उसके लिए हम अपनी खुद की डेडलाइन सेट करते हैं। एक डेडलाइन तो हमें मिल जाती है कहीं से, बट हम खुद की भी तो डेडलाइन सेट करते हैं ना कि आज शाम तक ये यूनिट खत्म हो जानी चाहिए। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम ये डेडलाइन सेट करना शुरू करें अपनी खुद की। ऑब्वियसली वो डेडलाइन जरूरी नहीं है कि पूरे तरीके से अचीव होगी, उसमें थोड़ा आगे पीछे होगा, बट एटलीस्ट एक डेडलाइन तो सेट करें ताकि हम उसके पास तो पहुंच सके, वरना तो कोई सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। स्पेशली जब हमें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत लंबी लंबी डेडलाइंस मिलती है तो ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा टाइम था फिर भी हमने लास्ट मिनट ही काम किया। वो इसीलिए क्योंकि हमने खुद को कोई डेडलाइन नहीं दी है ना, तो फिर से उस प्रेशर के लिए हमारी चॉइस रिस्पॉन्सिबल है, वो टास्क रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस प्रेशर के लिए। राइट? यस? ठीक है मैम। एक और तरीका इन चीजों को करने का जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट टू रिएटरेट, स्विचिंग ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। ये आ जाता है कि मैम लेकिन फोन से छोड़े कैसे, लेकिन मैम मन तो कर जाता है, तो थोड़ी देर के लिए फोन रख देंगे, अगर 1 घंटा हम साइड, तो कुछ हो जाएगा, कुछ छूट जाएगा। बट ये बात हमें उस मोमेंट में नहीं रियलाइज होती, उस मोमेंट में वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट लग रही होती है कि वो अगली रील देखनी ही है या वो अगली यूट्यूब वीडियो देखनी है। बट अगर हम फोन को 2 सेकंड के लिए स्विच ऑफ करके साइड रख देंगे तो क्या हमें फर्क पड़ेगा? सो दिस इज वेयर यू यूज अ टेक्निक कॉल्ड स्टॉप। ठीक है? STOP, स्टॉप। क्या सब बोल सकते हैं स्टॉप? तेज और तेज। जब भी हम कोई भी टास्क कर रहे हैं जो हमें जैसे ही रियलाइज होता है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कोई बात नहीं, अब मुझे रियलाइज हो गया कि भाई मैं एक लूप में जा रही हूँ जिसका कोई फायदा नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग इनटू इट विदाउट एनी रीजन, दिस हैज नो इफेक्टिवनेस इन व्हाट आई वांट टू डू, वी आर गोइंग टू आस्क आवरसेल्फ टू फिजिकली स्टॉप। ठीक है? टू हेल्प मेक इट अ प्रैक्टिस टू से इट आउट लाउड, स्टॉप। व्हेन यू से दैट you will automatically want to put your phone down or lock it or put it away. ये हम किसी भी चीज में कर सकते हैं। हम फोन पे बात कर रहे हैं किसी से, हम बहुत ज्यादा रो रहे हैं, हम बहुत ज्यादा एंग्शियस हैं, हम बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, हम गुस्से में,
हम किसी भी इमोशन या किसी भी टास्क की इमेंसिटी पे चल रहे हैं, जिस पॉइंट पे मुझे ये रियलाइज हो जाए कि दिस इज गोइंग टू इंटेंस, आई डोंट वांट इट टू, आई डोंट नीड इट टू, वी से स्टॉप, where S stands for saying stop, T stands for taking a step back. ठीक है, एक्चुअली लुक एट योर सेल्फ एज एन आउटसाइडर कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, चाहे वो कोई भी एक्शन है जिसमें मैं हूँ, टेक अ स्टेप बैक, लुक एट योर सेल्फ, ऑब्जर्व. एंड व्हेन वी से ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन मीन्स नॉट जजिंग. ऑब्जर्वेशन मीन्स जस्ट देखना कि मैं कर क्या रही हूँ बिना जज करे, मैं फिर यही कर रही हूँ, मैंने यूं की ये क्यों किया, मेरी हर बार की आदत है, अरे नहीं यार ये तो होता रहता है, मैं तो ऐसी ही बन गई हूँ, अब फिर से कल को वो होगा. जब मैं ये सब कर रही हूँ तो मैं जजमेंट क्रिएट करके थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ जो मुझे फिर से डिस्ट्रैक्ट ही करेंगे, और मैंने एक डिस्ट्रैक्शन को दूसरे डिस्ट्रैक्शन से रिप्लेस कर दिया है. तो रादर देन दैट आई स्टॉप, टेक अ स्टेप बैक, ऑब्जर्व, एंड देन आई प्रोसीड विदाउट जजमेंट. आई प्रोसीड की ओके अब मैंने कर दिया, मैंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, अब वो हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, एंड देन टेकिंग एक्शन अकॉर्डिंग टू दैट. सो स्विचिंग ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, सेटिंग बाउंड्रीज जिसकी हमने अभी बात करी. मैं इस बर्थडे प्लान में 2 दिन के बाद ही शामिल हो पाऊंगी, ये मेरी बाउंड्री है. अब इससे किसी को खराब लगता है कोई बात नहीं, सब एडल्ट्स हैं, उस खराब लगने से डील करेंगे, लेकिन मेरी अभी ये इंपॉर्टेंट बाउंड्री है जो मुझे सेट करनी होगी बिना डिफेंसिव हुए, बिना ऑफेंसिव हुए, असर्टिव रह के. ठीक है, इफ आई कैन डू दैट अगेन आई विल नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय प्रेशर फ्रॉम अदर पीपल. ये हमारे घर वालों पे भी अप्लाई करता है ना. अगर घर वाले की भी बहुत सारी नीड्स है, हम मना कर सकते कि नहीं जाना भाई बाहर, नहीं जाना रिश्तेदारों के यहाँ, नहीं प्लान करो अभी ट्रिप, मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है, हम बाद में ट्रिप प्लान कर लेंगे, बट सेटिंग दोज बाउंड्रीज. ठीक है, अवॉइडिंग मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग जैसा एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है, हम बस बहुत सारे काम बहुत छोटे ड्यूरेशन में कर रहे हैं और हमें लग रहा है वाओ मैंने मल्टीटास्किंग कर दी, पर वो मल्टीटास्किंग होती नहीं, क्योंकि ब्रेन हमारा डिजाइन ही नहीं है मल्टीटास्क करने के लिए, वो एक टाइम पे एक ही चीज को कर सकता है. ठीक है, तो इस मिथ में हम ना रहे कि मैं बहुत कुछ कर लूंगी, और हम स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने अभी ब्रेक डाउन किया उसी ब्रेक डाउन को लेके चले. एंड गेटिंग इनफ डाउन टाइम एंड रेस्ट. हम कई बार जैसे कि बताया कि आज मैंने बहुत सारा काम कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब वो कुछ ना करने में भी मैं एक्चुअली अपनी एनर्जी किसी फालतू चीज में इन्वेस्ट कर रही हूँ, जैसे कुछ देखने में या कुछ ऐसी चीज करने में जो लेजर नहीं है, जिससे मुझे कोई रिलैक्सेशन या स्टिमुलेशन या प्लेजर नहीं मिल रहा है ना. वो कोई रिगार्डलेस 3rd 4th ग्रेड की एक्टिविटी है जिससे एक्चुअली मेरा अभी कुछ एडवांस नहीं हो रहा है. सो ऑल्सो फाइंडिंग टाइम फॉर सम रेस्ट एंड डाउन टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. अगर हमसे ये सब इसके बावजूद भी नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर हम फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम अपने आप को लेके बहुत सारा सेल्फ नेगेटिव टॉक रखते हैं, किस किस को ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं या किस किस ने ऐसे स्टेटमेंट सुने हुए हैं जो हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं? कोई मुझे एग्जांपल्स देगा ऐसे स्टेटमेंट्स के जिसमें हम खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? मैंने सोचा था कि अभी का एक बता रही हूँ, जैसे मैंने सोचा था कि मैं अभी डाउट नहीं कर रही हूँ मेरा, बट मैंने उसको टालते रही और इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं. ठीक है, तो ये एक फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म हुआ जिसमें मैं खुद से पूछ रही हूँ कि मेरे इतने टाइम से डाउट था, मैंने क्यों नहीं पूछा, और मैं खुद को डांट रही हूँ, है ना. ऐसे और क्या सेल्फ क्रिटिसिज्म के स्टेटमेंट्स हैं जो कोई और बता सकता है पीछे से? कोई जैसे कि मुझे कोई सबमिशन करना है और मुझे बहुत पहले से बताया गया है, और तब से मैं आज तक बहुत टाइम वेस्ट कर रही थी, और अभी सबमिशन में 2 दिन बाकी और मैं कल मुझे अभी करना है, कब करूँगी, मेरा इतना बचा, ये भी बचा, सब बचा, खुद पर दोष देना क्योंकि मैंने तब क्यों नहीं किया और अब क्यों इतना टाइम. ठीक है, तो मैंने ये पहले क्यों नहीं कर लिया, मुझे ये कर लेना चाहिए था, मुझे तो पता था क्या करना है. क्या इन स्टेटमेंट्स का उस मोमेंट में कोई फायदा होता है? क्या वो हेल्प करते हैं हमें मोटिवेटेड रहने में? क्या जब घर वाले भी ऐसे करते हैं, ऐसे बात करते हैं हमसे कि अभी तक क्यों नहीं किया, अभी तक तो ये तुझे आ जाना चाहिए था, क्या जब हमसे ऐसे बात होती है तो हमें आ जाता है अचानक से, या हमें आ जाने की मोटिवेशन मिलती है? हाँ या ना?
क्या सुनाई नहीं दिया? नहीं, इतने लो एनर्जी क्यों है हम? सबको लंच नहीं मिला क्या आज? लंच नहीं मिला? ये गलत किया ना ये मैम, ये गलत बात है। चलो अगली बार ऐसा सेशन होगा उससे पहले लंच, पर लंच करोगे तो नींद आने लग जाएगी, फिर तो वो अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या मुझे थोड़ी एनर्जी मिल सकती है इस ग्रुप से? है? ठीक। तो क्या ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे सेल्फ टॉक का कोई फायदा होता है? नहीं होता है। ठीक है, इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं? अब जो हम आज सीखे हैं, जो हमने आज समझा है, उससे हम क्या कर सकते हैं? हम शेड्यूल बना सकते हैं, उसका टाइम टेबल बना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारा काम टाइम पर। ठीक है, परफेक्ट। तो जब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास दो तरीके के अप्रोच होते हैं, ठीक है? एक है इमोशन फोकस्ड अप्रोच और एक है प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच। जो आपका नाम? जानवी। जो जानवी ने हमें बताया दैट इज अ प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच, जिसमें मैंने इन द मोमेंट प्रॉब्लम पे फोकस किया, इसका क्या सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, इसे इंप्लीमेंट करना है, और मैंने ये कर दिया। ठीक है। एक होता है इमोशन फोकस्ड अप्रोच, कि जब मैं अभी इस स्टेट में नहीं हूं, मैं इतना ज्यादा खराब फील कर रही हूँ, या मैं इतनी इरिटेटेड हूँ, या ये मेरा मूड इतना खराब है कि मैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे अभी फोकस नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे लेना है इमोशन फोकस्ड अप्रोच, जिसमें पहले मुझे अपने इमोशन को शांत करना है। वो जो भी इमोशन है, वो जो भी क्रिटिसिज्म है जो आ रहा है, मुझे उसे एड्रेस करना है। तो इसी के लिए हम कुछ भी अलग अलग तरीके की सेल्फ सूदिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है? जिसका एक फॉर्म हो सकता है सेल्फ कंपैशन, यानी खुद से एक नॉन क्रिटिकल सूदिंग तरीके से बात करना स्टार्ट करना, राइट? तो अगर मेरे कॉन्स्टेंटली दिमाग में ये चल रहा है मुझे कर लेना चाहिए था, मैंने अच्छे से नहीं किया, आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, आई एम नॉट अ गुड सिस्टर, आई एम नॉट अ गुड डॉटर, जो भी मेरे इमोशंस है, आई नीड टू स्टॉप, टेक अ स्टेप बैक एंड सूद माई सेल्फ एंड से इट्स ओके, अभी तक नहीं हुआ, इतने दिन बीत चुके हैं, हम वैसे भी जाके वापस नहीं ला सकते, इट्स ओके, टेक अ ब्रेथ, पानी पी लो, थोड़ी देर जाके मुंह धो के आ जाओ, अपने आप को किसी और तरीके से सूद कर लो, कोई भी एक चॉकलेट खा लो अगर मन कर रहा है, किसी भी चीज से अपनी एनर्जी पहले बिल्ड करो और फिर उस एनर्जी को रीफोकस करो प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच से, जिसमें हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये 2 स्टेप प्रोसेस अगर हम फॉलो कर लेंगे तो हमें कोई भी चीज प्रेशराइजिंग भी नहीं लगेगी। सो चेंजिंग योर सेल्फ क्रिटिसिज्म टू सेल्फ कंपैशन। जहां मेरे दिमाग में है, मैम नेक्स्ट स्लाइड, जहां मेरे दिमाग में ऐसे स्टेटमेंट्स है कि आई शुड, आई मस्ट, आई हैव टू, ये रियलिस्टिक नहीं है। ये वही है कि मैंने अपने लिए एक अनरियलिस्टिक गोल सेट कर दिया है, वो मैं कर ही नहीं पाऊंगी तो मैं फेल ही होंगी और मैं फेलियर ही फील करूंगी। मैं जब जब फेलियर फील करूंगी मैं अवॉइडेंस की तरफ जाऊंगी कि मुझे ये काम ही नहीं करना है, मैंने छोड़ दिया, राइट? So rather than having those absolute statements, changing your musts and shoulds to I would want to, if I could, I will try to। ये सेल्फ टॉक भी हमें रियलाइज नहीं होता, जो हमारा दिमाग कंटिन्यूसली करता रहता है ना, ये भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे एक्शंस को। ट्राई चेंजिंग दिस सेल्फ टॉक एंड यू विल सी अ चेंज इन योरसेल्फ व्हेन यू स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ कि ये करना ही है, अच्छा ये करने का ट्राई कर सकते हैं, अभी इतना करने का ट्राई कर लेते हैं। Just saying that much to yourself will motivate you and not get you into procrastination behaviors। ठीक है? If nothing works, ये सब भी नहीं समझ आ रहा है, खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास अभी वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम इसका सोल्यूशन खुद से निकाल सके, हम कंफ्यूज्ड है, हमें ये करियर लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, हम इस करियर में आके क्या कर पाएंगे। स्पीक टू समवन। हर चीज हमें इंटरनली सॉल्व नहीं करनी है, स्पीक टू समवन। इट कुड बी योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इट कुड बी योर टीचर्स हियर who are genuinely so concerned that they have made sure that they organize a workshop like this for you, right? So they definitely care. It's not like अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो हमें डिसमिस ही करेंगे कि अरे तुमने काम नहीं किया। Obviously वो भी इतने अवेयर हैं, वो भी समझते हैं। So go to them with your genuine concerns and they will help you out. So go to a peer or a teacher, and if nothing works and if you're still struggling with a problem, go to a professional,
go to a therapist. That therapist will help you make a personal plan for yourself to sort your life out. ठीक है? So depending on what resources we have, how much time we have, हमारी need क्या है, speak to people. Don't try to solve this by your own self. ठीक है? I am done from my side, but I want to give some time to any questions जो आप लोगों के पास हो. मैम वो आप बोले कि अगर उनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि आज सबमिशन है और बहुत सारे सब्जेक्ट का सबमिशन आज ही है, बच्चा काफी आज ही करना है, वो तो किसी को नहीं सकते, तो वो भी हमें करना चाहिए, उन्हें आज ही करना है, तो उसका ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे सबमिशन और सारे सबमिशन आज ही है और मेरे पास एक ही दिन है सारी चीजें सबमिट करने के लिए. तो बिफोर कि मैं बताऊं इसका क्या सोल्यूशन होगा, कोई और वॉलंटियर करना चाहेगा जो हमने आज सीखा है उससे क्या सोल्यूशन होगा? We can obviously output something, can do time audits and then substitute different tasks. ठीक है, वेरी गुड. ये एक स्ट्रैटेजी है कि चंकिंग द टास्क, ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर बिट्स एंड टाइम ऑडिट की छोटा छोटा टाइम अलॉट करेंगे हर चीज को. वेरी गुड. और कोई? अच्छा, सबसे पहले ये रियलिस्टिक है, ये मेरा गोल कि मैं आज ही सारी चीजें सबमिट कर दूंगी, क्या ये रियलिस्टिक है? हाँ या ना? मिक्स आ रहा है. नो? ठीक है, रियलिस्टिक नहीं है तो अब यहाँ क्या ऑल्टरनेटिव है? या तो मैं कोई भी सबमिशन नहीं कर पाऊंगी, या मैं 2 कर दूंगी और 2 रह जाएंगे, है ना? ऑप्शन तो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव तो यही है. तो जब 2 छूटने ही वाले हैं और मुझे उसके लिए डेडलाइन एक्सटेंशन के लिए बोलना ही है, तो मैं उसका प्रेशर क्यों ले रही हूँ? मैं पहले जाके मैम को बोल देती हूँ, मैम नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको प्लीज कल दे दूंगी, और अब मुझे सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना है. ये थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक हो गया. अब इसमें मैं टाइम ऑडिट और चंकिंग यूज करके सॉल्व कर सकती हूँ. तो रिगार्डलेस मुझे एक्सटर्नल चीजें जो भी डेडलाइन दे रही है, उस डेडलाइन से मेरी एबिलिटी तो रातों रात बदल नहीं जाएगी ना. हाँ, ये है कि मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम, ताकि मैं ऐसी सिचुएशन में ना हूँ, मुझे शायद थोड़ा पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी. पर आज की तो मेरी यही रियलिटी है कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे सामने, राइट? सो आई नीड टू एलिमिनेट सम प्रोजेक्ट्स बाय making them not urgent in the moment, by speaking to my faculty or by asking for deadline extension या जो भी. वो तो मैं वैसे भी करूंगी, मतलब ऐसे भी मैं सारे प्रोजेक्ट सबमिट कर ही नहीं पाने वाली हूँ आज, तो मैं इस चीज का प्रेशर ही क्यों लूँ, और मैं उस मोमेंट को भी और क्यों खराब करूँ और मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ. ठीक है? एनी अदर डाउट्स? पहले भी वही था, अभी भी वही है. जैसे कि मेरे पास सुबह को मैं कॉलेज आती हूँ, फिर शाम को मैं जब कंप्यूटर क्लास जाती हूँ ना, फिर उधर से आती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है करने का. तो फिर मैं मतलब खोना तो अवॉइड नहीं कर रही हूँ, तो डेली रूटीन है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, हमारी डेली रूटीन में ऐसे बहुत सारे वाइट स्पेसेस होते हैं. ठीक है, वाइट स्पेसेस क्या होते हैं? ब्लैंक टाइम्स, जिसमें हम एक्चुअली कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं कर रहे हैं और हम रिलैक्स भी नहीं कर रहे हैं. जैसे ट्रैवल टाइम है ना, हम ट्रैवलिंग टाइम में क्या कर रहे होते हैं? गाने सुन रहे होते हैं, या सो रहे होते हैं, या पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? खड़े रहते हैं. ठीक है, हम ट्रैवलिंग टाइम में खड़े रह रहे होते हैं. ओके. और तो क्योंकि ये जो ट्रैवल टाइम है ये हमें थका देता है ना, कहीं ना कहीं ये भी मेरी थकान का एक बहुत बड़ा रीजन है. क्यों ना मैं इस ट्रैवल टाइम पे वर्क करूं और इसे इम्प्रूव कर दूं. अगर मैं इस ट्रैवल टाइम का एक्सपीरियंस अपने लिए इम्प्रूव कर दूंगी, तो क्या ये मेरे लिए इतना ज्यादा टायरिंग रहेगा? तो क्या मैं इतनी ज्यादा फटीग फील करूंगी जब मैं घर पहुंचूंगी? तो ऐसे हमें रियलाइज नहीं होता. अगर हम जेन्युइनली एक पेन और पेपर लेके बैठेंगे, अगर आप पेन और पेपर लेकर बैठोगे और आप अपने दिन को डिवाइड करना शुरू करोगे 1-1 घंटे में, ठीक है, मतलब लिटरली 7 से 8 मैंने क्या किया, 8 से 9 मैंने क्या किया, ये स्कूल के टाइम टेबल जैसा नहीं है जो मुझे फॉलो करना है, पर एक बार अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे करना है. अगर हम बैठ के ये करेंगे, हमें बहुत सारा फ्री टाइम दिखेगा.
बहुत सारा फ्री टाइम जिसमें हम वो चीजें कर सकते हैं जो हम घर जाके करते हैं और वहां थक जाते हैं, इसलिए कुछ और नहीं कर पाते। तो वो वाइट स्पेसेस को ढूंढना, अपने लिए आइडेंटिफाई करना और उन्हें फिल इन करना, उससे डेफिनेटली हमें एक ऐसा रूटीन, या अगर उसके बाद भी नहीं है तो फिर हमें किसी एक चीज को एलिमिनेट करने की जरूरत है। तो हमारी कैपेसिटी नहीं है तो हम रियलिस्टिक गोल के साथ नहीं चल रहे हैं, हमें कोई एक चीज इसमें से गिव अप करनी होगी। तो ये असेस करना, इस पैटर्न को हम जो हमने बात करी असेस प्लान, है ना, उस पर हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चंस, कोई और डाउट्स, कोई और लोग जिनके हो डाउट्स? ठीक है, हाँ। एक्चुअली मुझे हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहती है कि मेरा माइंड ना हमेशा कहता है स्टडी करने आई इनफैक्ट मैं रेस्ट नहीं भी करूँ ना, अगर रेस्ट करना चाहूँ तो रेस्ट करने जाओ, जैसे मेरा माइंड कहेगा नहीं स्टडी करना, और मैं हमेशा लेकर बैठी रहती हूँ। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कितना स्टडी कर रही है। अभी जैसे समर वेकेशन आने वाला है तो समर वेकेशन के लिए सब सोचते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, और मेरा अगर सब कुछ स्टडी प्लान फिक्स है, मुझे क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, क्या करना है, सब कुछ फिक्स है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं स्टडी करूँ या रेस्ट करूँ। इसलिए मैं प्रॉब्लम है। ठीक, एक होता है कि हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमने टारगेट बनाना है, और एक है कि हम एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम जेन्युइनली उसे एंजॉय कर रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट हाँ, अगर हमें लग रहा है कि हम सिर्फ ये कर रहे हैं और उस चक्कर में मैं अपनी लाइफ के शायद बाकी चीजों पे मिस आउट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सिर्फ यही प्रायोरिटी बन के रह गई है, तो मैं शायद दूसरी चीजों पे एक्सपोजर नहीं ले रही हूँ। तो समर टाइम इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली वेंचर आउट इनटू दिस, जिसमें अगर मुझे लगता है कि मेरा करंट फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं है या करंट एक्सपोजर ऐसा नहीं है जहाँ पे मुझे ऑल्टरनेट चीजों से कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस मिले, तो मैं वहां वेंचर आउट करूँ, है ना, कि मैं खुद से, अब मैंने अपना स्टडी प्लान तो बना लिया है, अब जो टाइम बचा हुआ है उसमें मैं और क्या एक्सप्लोर करना चाहूंगी। वो कौन सी चीज है जो जब मैं पढ़ रही थी और मेरे बाकी दोस्त कर रहे थे और मैंने उन्हें करते हुए देखा और मेरा मन किया हाँ यार ये भी ट्राई करना है कभी, तो दिस इज द टाइम टू ट्राई दैट। I can try that out, right? I can plan a vacation for myself with my family, और I can make sure कि समर वेकेशन में मैं शायद अपने दोस्तों के साथ कुछ दिन घूमने भी जाऊं, मैं वो इनिशिएटिव लूं, अभी से मैं प्लान करके रखूंगी, हम हफ्ते में 1 या 2 दिन कम से कम बाहर जाएंगे, एंड गिविंग माई सेल्फ दैट डिफरेंट काइंड ऑफ लेजर टाइम ऑल्सो, क्योंकि अगर मैं सिर्फ स्टडी कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी अपना गोल एक अनरियलिस्टिक गोल बना रही हूँ जिसके लिए मैं खुद को पुश करे जा रही हूँ। अगर मैं अपना गोल चेंज कर दूंगी, अगर मैं अपना गोल ये नहीं रखूंगी कि नो आई हैव टू लिव अप टू दिस एक्सपेक्टेशन, आई हैव टू परफॉर्म लाइक दिस, अगर मैं उसे ईजी कर दूंगी तो मुझे उसके अंदर एफर्ट डालना भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, एंड आई कैन इन्वेस्ट माई एफर्ट्स एल्सवेयर। ठीक है, मेक सेंस? कूल। एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं? डन? ठीक है, हाँ। सो आई वुड जस्ट लाइक टू गिव some people the coupons जो हम लाए हैं. Thank you so much for participating and being so interactive. So I will quickly give those coupons out. But meanwhile, if anybody has any other questions also, open to that. Question पूछने वाले को भी कूपन मिल जाएगा. एक और इंसेंटिव ऐड कर देती हूँ अगर चाहिए तो. नहीं? हाँ. How can we cope up with? मतलब गिव अप कर दिया, उसको कोप अप कैसे करेंगे कि मुझे वापस वर्क करना है, मैंने गिव अप कर दिया, बट उसको वापस से करनी है. ठीक है, अगर हमने गिव अप कर दिया है तो हम वापस कैसे कोप अप करेंगे? तो सबसे पहले तो अगर हमने गिव अप कर दिया है, वापस ना जाने के लिए बहुत बार इंटरनल नहीं एक्सटर्नल रीजंस होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, मैंने तो इस चीज के लिए मना कर दिया था, मैं तो यहाँ से छोड़ के चली गई थी, अब मैं वापस नहीं जा सकती, बेइज्जती होगी, हाउएवर व्हाटएवर. फिर से अगर हम इन स्टेटमेंट्स पे अटेंशन पे करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी काम करने की. जैसे हमने बात करी थी कि सेल्फ क्रिटिसिज्म पे नहीं करना है अटेंशन, उसी तरीके से ये क्रिटिकल स्टेटमेंट जो हम अज्यूम कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है.